स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एडिशन के कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद यहाँ पे हम अब डिस्कशन करने जा रहे हैं ओके कुछ बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हमारा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ओके ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि आपके जो मान लो कि मेरे को a इंटू बी करना है ओके, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपका जो a का ऑर्डर होना चाहिए ओके वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे m/n होना चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर है होता है वो क्या होना चाहिए, n/p होना चाहिए ओके। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो रही है फर्स्ट मैट्रिक्स की ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर इक्वल होना चाहिए ओके, तभी ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट की मैट्रिक्स एडिशन की बात की थी तो हमने ये वाला सेट डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका मैट्रिक्स मान लो कि दोनों m/n और m/n के है तो यहाँ पे ऑलवेज मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम सेट जो है वो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का ले रहे हैं जिसको हम n/n या सिंपल इसको आप n भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसके जो ऑर्डर है वो हमारे पास अब स्क्वायर मैट्रिक्स वाले यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, n/n होगा। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये चेंज किया क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरे को डिफाइन करना था। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है कि मान लो कि एक ये सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि n ऑफ r चाहिए ओके, द सेट ऑफ रियल नंबर r जो है वो क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद ऑर्डर n/n ओके, n/n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है जिसकी एंट्री कहां से होगी, रियल नंबर होगी ओके। तो ऐसे जो मैट्रिसेस है उनका सेट होगा ओके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे m3 ऑफ r को लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद ऑर्डर 3/3 ओके। यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का ये सेट है जिसकी एंट्री कहां से होनी चाहिए, फ्रॉम सेट r यानी कि रियल नंबर इसकी एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये होता है, ये जो सेट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है कि नहीं हो रही ओके। सो सबसे पहले तो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो मैट्रिक्स हम यहाँ पे लेते हैं ये सेट से ओके और उनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो हमको वापिस यही सेट में आ रहा है वो यहाँ पे हमको शो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट की लेट a इज इक्वल टू aij और मैं यहाँ पे ऑर्डर इसका लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे n/n ऑर्डर होगा एंड b इज इक्वल टू ओके bij इस B2 मैट्रिक्स दिस सेट। ये दो सेट ओके, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए कि a इंटू बी आप करोगे ओके, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको मान लो कि हम Cij बोल देते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट ओके। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या है, रियल नंबर है तो दोनों को के आप एडिशन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रियल नंबर हो रहा है यहाँ पे एंट्री ओके। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो आपको क्या शो करना है कि n/n आ रहा है ओके, तभी ये सेट में आएगा ओके। ये सेट में आने के लिए दो कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि एक तो आपका जो मैट्रिक्स का सेट जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे n/n होना चाहिए और आपकी जो मैट्रिक्स के अंदर की जो एंट्रीज है ओके, सारे एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रियल नंबर होने चाहिए तब ये कोई भी मैट्रिक्स ये सेट में आएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट की मान लो कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मान लो कि यहाँ पे C मिल रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा ओके। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस p ओके, m क्रॉस p, यहाँ से m लेना है यहाँ से p लेना है तो m क्रॉस p होगा यहाँ पे इसका ऑर्डर। तो यहाँ पे
हमारे पास जो दो मैट्रिक्स लिए ए बी, तो ए का ऑर्डर हमने n बाय n लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी n बाय n लिया, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, मान लो कि c आ रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे n बाय n ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है वो n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, जिसकी एंट्री ओके एंड लिख देता है कि v सी आई जे जो है वो कहाँ से मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट हो रही है वो कहाँ से मिल रही है, आपको वापिस वही साइड में मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो हो रही है वो ऑब्वियसली यहाँ पे होल्ड हो रही है ये वाले सेट में। सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो हम जानते हैं ऑब्वियसली कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है हमारे पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी जो है स्टूडेंट वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। अब थर्ड कंडीशन जो हमारे पास होती है वो थर्ड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट हमारे पास, कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो दे रखा है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ओके आई एन। ओके, मान लो कि आपका यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे I3 कैसे डिफाइन करते हैं हम, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, और बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेता है। तो ये जो हुआ वो 3/3 का एक आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। वैसे आप n बाय n का आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ऑर्डर भी n बाय n है, और यहाँ पे जो एंट्री है वो सारी रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो in होगा वो हमारा जो सेट है, ओके m n r, तो इसमें से होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, where in क्या है हमारा, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स such that आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो यहाँ पे और उसका मल्टीप्लिकेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये वाले सेट मैट्रिक्स के साथ कर रहे हो, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, वापिस वही सेट आएगा फॉर ऑल मैट्रिक्स बिलोंग्स टू। ओके, तो ये सेट के हर एक मैट्रिक्स के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IN है आपका, ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो क्या हो रहा है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली है जो स्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पे बात करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मान लो कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट की जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो भी ये वाले सेट के अंदर आया हुआ है। ओके, इनवर्स कब मिलता है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब मिलता है, जब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ओके, तब उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और मान लो कि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो रही है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन इनवर्सिबल या सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका इनवर्स नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन हमको स्पेसिफाई नहीं की हुई कि आपका जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे नॉन जीरो है या जीरो है। ओके, तो यहाँ पे जीरो जो डिटरमिनेंट वाला मैट्रिक्स है वो भी आप ले सकते हो और नॉन जीरो वाले भी ले सकते हो। तो जो जीरो
जीरो वाले डिटर्मिनेंट जिसका जीरो हो रहा है तो इसका जो इनवर्स होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली जो कंडीशन हो रही है स्टूडेंट वो यहाँ पे क्या हो रही है, फॉलो नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, और तीन कंडीशन को जो फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम मोनोइड बोलते हैं। ओके, तो ये एक इनफाइनाइट मोनोइड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आर ये जो सेट है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट मोनोइड हो रहा है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मोनोइड से आगे बढ़ के यहाँ पे ग्रुप नहीं हो रहा। यही सेट में मान लो कि हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं और एक नया सेट यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेकंड एग्जांपल में। तो क्या होगा स्टूडेंट की लेट G इज इक्वल टू, मान लो कि G मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। तो G में क्या करना है, आपको मैट्रिक्स A लेना है। कहाँ से मैट्रिक्स ले लेना है, जो आगे का हमने सेट देखा उसमें से ही लेना है। लेकिन एक और एडिशनल कंडीशन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि आपका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि तीन कंडीशन जो हो रही थी वो तो यहाँ पे फॉलो हो ही रही है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन थी यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी, वो भी अब क्या होगी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे रखा है तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यहाँ पे फॉलो होगा। और आप जानते हो कि जो इनवर्स होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ओके उसका और उसके जो इनवर्स होता है उसका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे तो आपका मैट्रिक्स n बाय n का है तो उसका जो इनवर्स मिलेगा या इनवर्स मिलेगा तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे n बाय n का ही मिलेगा। ओके, सो सिंस वी कैन राइट कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वो हमेशा क्या होता है, इनवर्सिबल होता है। तो दिस इज इनवर्स, इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट हो रहा है। एंड ओके, ये जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो n बाय n होता है, उसकी जो एंट्री होती है वो भी क्या होती है, रियल नंबर होगी। तो यहाँ पे ये होता है तो इसमें इनवर्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोर्थ कंडीशन थी वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक फिफ्थ कंडीशन हमारे पास क्या थी, कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव रूल था स्टूडेंट यहाँ पे, तो वो यहाँ पे देखिए आपको, आप बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, सो यहाँ पे कम्यूटेटिव जो रूल है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि सिंस आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है यहाँ पे, इज नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो सेट दिया हुआ है वो क्या हो रहा है कि 10, ये जो सेट हमको दिया हुआ है G जो दिया हुआ है, सो इट्स एन इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है यहाँ पे। ओके, सो इनफाइनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, नॉन एबेलियन। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप हो रहा है लेकिन नॉन एबेलियन ग्रुप हो रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है, मैंने बोला कि इसका जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है, नोटेशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं ऐसे G L N और R। ओके, R की एंट्री हो रही है n बाय n का, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय n। तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप, लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। तो ये ग्रुप की जब भी बात आती है तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ग्रुप हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं SLNR। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल ग्रुप लीनियर ग्रुप, यहाँ पे स्पेशल लीनियर ग्रुप
मैट्रिसेस। अब ये दोनों में देखो यहाँ पे ये जनरल ग्रुप है और ये स्पेशल ग्रुप है, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे जो हमने डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लिया था, ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऐसे आपको मैट्रिक्स लेने हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है। तो ये जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको हम SL बोलते हैं, SL एंड R, ओके। यानी कि डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 लेना है, स्पेशल लीनियर ग्रुप दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि प्रॉपर्टी 1 by 1 है, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं कि कैसे ये ग्रुप बन रहा है, ओके। क्योंकि ये जो SL होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, वो भी यहाँ पे क्या होता है? नॉन अबेलियन, ओके, इनफाइनाइट ग्रुप होता है यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि मान लो कि दो मैट्रिक्स हमको दे रखे हैं यहाँ पे n क्रॉस n का, एंड b यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, दो मैट्रिक्स फ्रॉम दिस सेट मैट्रिसेस SL एंड R, ओके। ये जो सेट दिया हुआ है उसमें से दो मैट्रिक्स लेते हैं, तो इनका जो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी कौन से ऑर्डर का होगा? n by n ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है? n by n हो रहा है, और ऑर्डर n by n होना चाहिए। एंट्री जो है वो यहाँ पे, ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस इज बिलोंग्स टू, एंट्री जो होगी वो भी रियल नंबर होगी, तो ये सेट में आ रहा है। लेकिन अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए? 1 होगा, तभी ये जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट है, वो ये सेट में आएंगे। तो डिटर्मिनेंट को 1 यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, ओके। सो डिटर्मिनेंट को 1 कैसे बताते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमको पता होता है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स थियरी है उसका मैं यहाँ पे वेल नोन जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी, ओके, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट क्या है? आपके पास 1 है, क्योंकि ये जो दो मैट्रिक्स है वो ये वाले सेट से है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 1 इंटू 1 क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दैट मीन्स A डॉट B जो है वो आपका कहाँ से हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे A डॉट B जो है वो हमारा स्पेशल जो लीनियर ग्रुप है उसका एलिमेंट आ रहा है, ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है? ऑब्वियसली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास होती है यहाँ पे वो होती है एसोसिएटिविटी। तो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये जो सेट है उसके ऊपर भी वो क्या होगा? यहाँ पे एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा, ओके। सो सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास होती है वो थर्ड कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जैसा मैंने बोला है यहाँ पे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं वो होता है यहाँ पे। तो यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है। तो इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी ये वाले सेट के अंदर आ रहा है, और उसका जो ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है? n by n होता है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स जो होता है आपका n by n क्रॉस का, तो ये सारी कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी कि वो ये सेट में आ रहा है, ओके। सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट यूनिट मैट्रिक्स, ओके, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बोल सकते हो इसको। IN belongs to this set, and इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है, ओके। सो विच इंप्लाइज यहाँ पे सिंस यूनिट मैट्रिक्स
मैट्रिक्स का ये सेट में आ रहा है और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो रहा है, विच इम्प्लाइज ये जो यूनिट मैट्रिक्स है वो इसमें आ रहा है, ये वाले सेट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो यहाँ पे होल्ड हो रही। ओके, इसके बाद हमारे पास जो इनवर्स वाली कंडीशन होती है, ओके, वो यहाँ पे हम शो करने जा रहे हैं कि जो इसका इनवर्स मिल रहा है वो भी यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो इनवर्स तो यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा। लेकिन आपको ये बताना है कि इनवर्स जो मिलेगा वो यही सेट के अंदर वापस आना चाहिए। ओके, अब ये सेट के अंदर वापस कब आएगा, जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा, n/n होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको पता है कि सिंस मान लो कि आपकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या है, नॉन जीरो है, इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। मोर ओवर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है, ए इनवर्स का ऑर्डर होता है। तो ए इनवर्स जो हो रहा है वो यहाँ पे ये सेट के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये सेट के अंदर आ रहा है। और एक वेल नोन थ्योरम हमारे पास ये वाला है, जो मैट्रिक्स थियरी का एक थ्योरम है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कैन बी रिटन एज अ इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए इनवर्स कैन बी रिटन एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए जो है वो हमारा किसका एलिमेंट है, ये सेट का एलिमेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो 1/1 क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स मिल रहा है उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल रहा है वो भी यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है और ये वाले सेट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो ये वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो हो रहा है स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव जो रूल होता है उसकी। तो कम्यूटेटिव जो रूल होता है स्टूडेंट यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पे नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो कम्यूटेटिव जो रूल होता है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो हमारा सेट दिया हुआ था, कौन सा सेट दिया हुआ था, SL and R। ओके, तो ये जो स्पेशल लीनियर ग्रुप दे रखा था ऑफ मैट्रिक्स वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप हो रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हो रहा है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे स्टूडेंट जो मैट्रिक्स थियरी के रिलेटेड एग्जांपल थे ग्रुप के। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने देखे। एक देखा हमने जनरल लीनियर ग्रुप और एक हमने देखा स्पेशल लीनियर ग्रुप्स।